प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लोगों से कुकिंग ऑयल की खपत 10% तक कम करने की अपील की थी। आज आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री को यह अपील आपसे क्यों करनी पड़ी, इसका गणित समझिए। इसके दो कारण हैं। पहला, भारत अपनी जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल विदेशों से खरीदता है, जिसके लिए हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। और दूसरा, पिछले 18 वर्षों में कुकिंग ऑयल की खपत हमारे देश में प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 5 किलो तक बढ़ गई है। जरा नजर डालिए इन आंकड़ों पर। वर्ष 2004 में शहरों में औसतन एक व्यक्ति एक साल में लगभग 8 किलो कुकिंग ऑयल खाता था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर लगभग 12 किलो तक हो गया। बड़ी बात देख लीजिए आप। जबकि गांवों में वर्ष 2004 में औसतन एक व्यक्ति साल भर में लगभग 6 किलो कुकिंग ऑयल खाता था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 11 किलो तक हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। गांव में रहने वाले लोग प्रति व्यक्ति औसतन 5 किलो से बढ़कर अब लगभग 10.5 किलो कुकिंग ऑयल एक साल में खा रहे हैं। पहले 5 किलो खाते थे, अब 10 किलो खा रहे हैं। और शहरों में लगभग पहले 8 किलो एक साल में एक व्यक्ति कुकिंग ऑयल खाता था, और अब वो खा रहे हैं लगभग 11.5 किलो। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि हमारे देश में धीरे धीरे लोगों ने कुकिंग ऑयल की खपत बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कुकिंग ऑयल खा रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा चिकनाई खा रहे हैं, उनके खाने में पहले से कहीं ज्यादा तेल है, और शायद खाना भी पहले से कहीं ज्यादा अनहेल्दी हो चुका होगा। आज के समय में कुकिंग ऑयल भी लिक्विड गोल्ड की तरह बन गया है। यह भी उतना ही कीमती बन गया है जितना कच्चा तेल है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल विदेशों से ही खरीदता है। पिछले 5 वर्षों में विदेशों से कुकिंग ऑयल खरीदने का खर्च दुगने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ष 2019 में विदेशों से कुकिंग ऑयल को खरीदने पर 72,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2022 में यह बढ़कर 1,38,000 करोड़ रुपए हो गए, और वर्ष 2024 में कुकिंग ऑयल बाहर से खरीदने पर 1,61,000 करोड़ रुपए भारत ने खर्च किए। यानी कुकिंग ऑयल का जो खर्च है इंपोर्ट करने का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय दुनिया में महंगे कुकिंग ऑयल और रुपए में गिरावट की वजह से भारत को विदेशों से कुकिंग ऑयल मंगाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और यही देश के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत जब दूसरे देशों से कुकिंग ऑयल खरीदने पर ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो इसके लिए ज्यादा डॉलर्स की आवश्यकता होती है। इससे रुपया कमजोर होता है और विदेशों से सामान मंगाना और महंगा होता है। देश में महंगाई और बढ़ जाती है और देश का व्यापार घाटा भी बढ़ता है। इसे आसान भाषा में समझिए। इस समय भारत जितना ज्यादा कुकिंग ऑयल विदेशों से खरीदेगा, आपकी रसोई का बिल भी उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कीजिए। आज हम आपको मुफ्त का एक सुझाव देना चाहते हैं। आज से ही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम कर दीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप और आपका परिवार फिट रहेगा, आपका मोटापा कम होगा, वजन कम हो जाएगा अपने आप ही, और दूसरा, आपका जो घर का बजट है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा। और एक और बात आप कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन जीरो ऑयल फूड खाइए। एक दिन ऐसा रखिए जब आप ये तय करें कि आज हमारे घर में बिना तेल का खाना बनेगा, आज हम कुकिंग ऑयल का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे अगर आप थोड़ा सा और रिसर्च करें तो आपके घर में जो महिलाएं हैं या जो खाना बनाते हैं, जो भी लोग, आपको बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स मिल जाएंगी जहां पर या तो बिना तेल के खाना बनाना संभव है, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं, या फिर मामूली तेल के साथ भी आप खाना बना सकते हैं। अब आपके किचन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, और ये रोक इस साल सितंबर तक के लिए लगाई गई है। सरकार ने यह फैसला देश में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किया है।